friends, welcome to our YouTube channel Science with Palak. So friends, today we are going to study the part 2nd of the chapter first, the living world, classification and its terminologies. सबसे पहले हम terms की बात करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं. सबसे पहले एक टर्म है क्लासिफिकेशन. तो ये क्या होता है? ये तो बहुत ही यूज टर्म है. क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सीधा साधा मीनिंग होता है कि किसी भी चीज की ग्रुपिंग करना, है ना, या ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट करना, अलग करना. तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, है ना, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, इजीली जिनको हम ऑब्जर्व करके पहचान सकते हैं, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको चीजों की ग्रुपिंग करना है ना. एग्जाम्पल, हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, है ना. प्लांट्स हम इजीली बता सकते हैं कि प्लांट क्या होते हैं, जो सेसाइल होते हैं, है ना, वो प्लांट्स हैं, ग्रीन होते हैं जनरली. ऐसे कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से पता चल जाएगा ना. एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, है ना. तो ये भी हम ऑब्जर्व करके बता पाते हैं. फिर अब एनिमल में भी क्या है, डॉग कौन से हैं, कैट कौन से, इंसेक्ट कौन से हैं, तो ये सारे हम इजीली देखकर पता कर सकते हैं. तो ये सब हमने क्लासीफाई कर दिया उसको, तो इनकी क्या हुआ, ग्रुपिंग हो गई. ठीक है, सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया. So, समझ में आया. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. Okay. Now, next one is taxonomy. अब taxonomy क्या है ना? तो ये टैक्सोनॉमी जो है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर डील करेगी. ओके, जिसमें टैक्सेस का क्या मीनिंग है? टैक्सेस मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोज मतलब लॉज. और हमने बोला ये क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजमेंट करना या ग्रुपिंग करना. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में क्या होगा, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन होंगे. ठीक है, अब ये टर्म किसने दी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोली. यू हैव टू मार्क दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने दिया है टैक्सोनॉमी टर्म? एपीडी कैंडोली. ओके, देन फाइलोजेनी. नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा फाइलोजेनी. अभी फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फाइलोजेनी. ये जो टर्म है वो लैमार्क ने दिया है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे, उसके पूर्वज कौन है, या इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है ना. जैसे हम अपना बताते हैं ह्यूमन बीइंग्स का कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कौन रहे हैं, है ना, वो प्राइमेट्स रहे हैं जो मंकी फैमिली में आए हैं, है ना. तो उस वहां से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, एप्स एंड मंकीज से. ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, वो हमारी क्या हो गई, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में बात की, हमारी इवोल्यूशन वहां से हुआ है. ऐसे ही इस टाइप की जो स्टडी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइलोजेनी. ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी. नाउ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ये टर्म दिया है लिनियस ने. ठीक है, लिनियस ने बहुत सारे काम किए हैं. सिस्टमैटिक्स टर्म दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, है ना. तो अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स क्या है. It is the science of classification. Again important point है, जिसमें plants और animals दोनों के बारे में बात होगी. It deals with the similarities and differences and ancestral history.
अब देखो यहाँ पर डिफरेंसेस की भी बात हो गई, सिमिलैरिटीज भी और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री भी। अभी हमने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कहाँ देखा है? इन द फाइलोजेनी, है ना। और सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? टेक्सोनॉमी। ठीक है, जो लॉस के अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन में? टेक्सोनॉमी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो बताते हैं। तो सिस्टमैटिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इसमें क्या है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल्स टू सिस्टमैटिक्स। मतलब सिस्टमैटिक्स पूरा सिस्टम है जिसमें टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों के बारे में बात की जा रही है। ओके, अभी इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने 4 टर्मिनोलॉजीज देख ली हैं, है ना। क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, फाइलोजेनी, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सो लेट्स okay, now move to the next point. Classification is not a single step process but involves hierarchy or the sequence of steps. Hierarchy का meaning क्या होता है? Sequence. Okay, so classification क्या है? It is not a single step process. Single step process नहीं है, but it involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. क्लासिफिकेशन की हर स्टेप में क्या देखा जाता है? वो या तो एक रैंक या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये आगे आपको और क्लियर समझ में आएगा जब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। मैं अभी बताती हूँ इनके एग्जांपल्स भी। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अच्छा, अब टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट या इसकी जो अरेंजमेंट है उसका एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? कैटेगरी। ठीक है, तो अब टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का अगर पार्ट है तो क्या बोल रहे हैं हम उसको? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, है ना। तो कैटेगरी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो उसको हम और क्या बोल रहे हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। रैंक, कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सेम ही चीज है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके, और सभी कैटेगरीज साथ में मिलकर क्या बनाती हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टेक्सोनॉमी का सीक्वेंस। हायरार्की में अभी हमने देखा ना, हायरार्की होता क्या है? सीक्वेंस। तो टेक्सोनॉमी का जो सीक्वेंस है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें सभी कैटेगरीज को हम साथ में मिलाकर बोल रहे हैं। ओके, तो ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन। ठीक है, हर एक यूनिट को हमने क्या बोला है? कैटेगरी, या उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और उस रैंक को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? टेक्सॉन। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर हुआ कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या जो रैंक रिप्रेजेंट की जा रही है या जो कैटेगरी है वो एक ही चीज है, और सभी कैटेगरीज को साथ में हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और जो एक यूनिट है या एक जो रैंक है पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सॉन। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन के छोटे छोटे से टर्म्स हैं। ये क्लियर है? ओके, नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम। अब फाइलम में एक चीज और याद रखना कि एनिमल्स में हम फाइलम बोलते हैं, बट अगर प्लांट्स की बात आती है तो इसमें हम बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। ओके, सो इट इज डिवीजन। सो अभी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। अच्छा, तो सबसे छोटी या सबसे बेसिक जो रैंक है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। या लोएस्ट कैटेगरी या लोएस्ट टेक्सॉन कौन सा है?
ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये नीट में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो लोएस्ट कैटेगरी या लोएस्ट टेक्सॉन कौन सा होता है क्लासिफिकेशन में, या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, या टेक्सोनोमिक हायरार्की में? तो वो क्या है हमारा? स्पीशीज, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को याद करने के लिए या इस हायरार्की को याद करने के लिए छोटा सा न्यूमोनिक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। केपी कॉफ जीएस, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, then F for family, G for genus and S for species. तो हम एक सिंपल सा न्यूमोनिक्स यूज करेंगे KP ऑफ GS, तो हमको ये सीक्वेंस पता रहेगा, है ना। और किंगडम की अगर हम बात करें तो जितना बड़ा हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी देखेंगे उतनी कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी हमको ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। और जितना छोटा टेक्सॉन होगा उसमें उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम स्पीशीज की बात करें तो कैट क्या है? एक स्पीशीज है, तो एक कैट दूसरे कैट से ज्यादा सिमिलर होगी। या फिर अगर हम किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम, तो उसमें तो कैट भी आ गई और उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ गए, तो ह्यूमन बींग्स और कैट में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। ऑब्वियसली कैट और कैट में ही होगी ना। तो जितना हम छोटे टेक्सॉन पर जाते जाते सिमिलैरिटीज यहाँ पर बढ़ती जाती हैं, ठीक है। यहाँ सिमिलैरिटीज मैक्सिमम होंगी, ठीक है। और जितना हम बड़े टेक्सॉन पर बात करेंगे उतनी सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि 2-3 ऑप्शंस दे देंगे कि सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज किस किस में मिलेंगी। हो सकता है वो किंगडम स्पीशीज ना देके क्लास ऑर्डर फैमिली दे दें, तो आप क्या आंसर दोगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। तो किस किसने फैमिली आंसर लगाया है? अगर आपने सोचा है कि फैमिली है तो फैमिली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज इसमें किस में आएंगी? फैमिली में। अगर हमने ऑप्शन क्या रखा है? क्लास ऑर्डर फैमिली में से बताना है तो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सो नाउ अब हम स्पीशीज की बात करते हैं, है ना। अब स्पीशीज जो टर्म है वो किसने दिया था? जॉन रे ने, ठीक है। जॉन रे ने क्या टर्म दिया है? स्पीशीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे ही साइंटिस्ट नहीं लिखे हमने, है ना। जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछे जाते हैं, वही साइंटिस्ट पर हम हाईलाइट कर रहे हैं उनके नेम्स, ठीक है। ओके, सो स्पीशीज क्या है? इट इज द टेक्सोनोमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज, ठीक है। टेक्सोनोमिक स्टडीज ने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कंसिडर किया, तो उसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी, जिसको क्या बोला गया? स्पीशीज, ओके। इट इज द लोवेस्ट कैटेगरी और द टेक्सॉन, सबसे छोटी कैटेगरी है ये या सबसे छोटा टेक्सॉन है। अभी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ओके। लोवेस्ट कैटेगरी या लोवेस्ट टेक्सॉन क्या है? स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम स्पीशीज की बात करते तो एग्जाम्पल अगर हमने होमो सैपियंस लिया तो होमो तो हो गया हमारा जीनस, ठीक है। लेकिन जो सैपियंस है वो क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। जैसे कि अगर ह्यूमंस में भी देखा जाए इवोल्यूशन के टाइम पर अलग अलग स्पीशीज देखने को मिली, जैसे होमो हैबिलिस रहे हैं, होमो सैपियंस है, होमो इरेक्टस है ना। तो ये एक ही जीनस के अलग अलग स्पीशीज हैं। तो हमारी जो स्पीशीज है वो क्या है? होमो सैपियंस वाली। तो स्पीशीज का क्या नाम है? सैपियंस, ओके। अभी हम बात करते हैं, अच्छा, स्पीशीज की एक और खास बात है कि जो स्पीशीज होता है वो ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना। सभी एनिमल्स आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होता है?
स्पीशीज होता है इंटरब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। मतलब वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं लेकिन दूसरे ऐसे किसी ग्रुप से वो आइसोलेट हो जाते हैं, अलग रहते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहते हैं, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं जीनस। जीनस क्या है? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, है ना। अब सीधी बात ये है, सिंपली याद रखना कि स्पीशीज क्या है, वो सबसे छोटा टेक्सॉन है। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हमने जीनस बोल दिया, ठीक है। ग्रुप ऑफ जीनस हो जाएगा फैमिली, फिर ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास हो जाएगा, ग्रुप ऑफ क्लास डिवीजन या फाइलम हो जाएगा। अगर प्लांट्स की बात करें तो डिवीजन और एनिमल्स की बात करें तो फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ फाइलम क्या हो जाएगा? किंगडम, है ना। तो सीधी सीधी सी बात हो गई यहाँ पे। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, है ना। एक ही जेनरा के जो स्पीशीज होंगे उनमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे कंपेयर टू अलग अलग जो जेनरा के स्पीशीज होंगे, ठीक है। जैसे होमोसैपियंस में क्या होंगे? ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। अगर होमोसैपियंस और होमो हैबिलिस की बात करें तो जेनरा तो सेम है, स्पीशीज अलग हो गई तो लेस मिलेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। We can say that genera are aggregates of closely related species. सेम चीज वापस आ गई, है ना, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। एग्जाम्पल ले सकते हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, है ना। अलग अलग स्पीशीज हैं बट जीनस सेम है, ठीक है। तो ये पोटैटो हो जाता है हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड जो ब्रिंजल है वो हो जाता है सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है। पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल हो जाता है सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है। तो अगर हम सोलेनम ट्यूबरोसम के अकेले बात करते सेम स्पीशीज में तो क्या होता? सेम होता है, एक पोटैटो दूसरे पोटैटो को काफी सिमिलर है, लेकिन जेनस सेम है ना, लेकिन स्पीशीज अलग हो गई ना, पोटैटो और ब्रिंजल, तो दोनों में काफी डिफरेंस है ना। क्लियर है अब? ओके। नाउ अब हमारी नेक्स्ट टेक्सॉन आता है हमारा फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। अब जीनस और स्पीशीज के कंपैरिजन में फैमिली में और भी ज्यादा कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? with less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species, है ना। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Among plants, the genera Solanum, Petunia and Dhatura are placed in family Solanaceae. अब सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा ये तीनों के तीनों सोलेनेसी फैमिली में है, पर देखो कितना डिफरेंस है। अब जो सोलेनम है वो हमने क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम हमने वेजिटेबल के बारे में बात की, है ना। फिर पेट्यूनिया फ्लावर आ गया यहाँ पे, है ना। धतूरा एक वो होता है ना, शंकर जी को चढ़ाते हैं, एक फ्रूट, है ना, इसमें फ्लावर भी होता है धतूरे का एक, ठीक है। तो ये है ना अलग ही हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये अगर अलग अलग जीनस के जो एग्रीगेट्स हैं सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फैमिली, ठीक है। और एनिमल्स में क्या आ जाएगा? जो पैंथरा जीनस है जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड सब आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जीनस आ जाता है फेलिस जो कैट का जीनस है ना। तो ये सब एक ही फैमिली में आते हैं, फेलिडी, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कहानियों में कि बिल्ली मौसी, है ना, ये शेर, चीता, इन लोगों की मौसी। तो एक्चुअली साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो बिल्ली मौसी होगी शायद, है ना, क्योंकि एक ही फैमिली मेंबर है ये, भले इनका जीनस अलग अलग हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, लॉयन है, देन नेक्स्ट वन इज चीता, देन टाइगर। अगर यहाँ पर एक कैट भी होती तो वो भी क्या हो जाती, ये सेम फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं ना। तो ये तीनों तो कौन से जीनस के हो गए, पैंथेरा, और ये हो जाती फेलिस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, एक ही फैमिली में। इज दैट क्लियर? ओके। अब ऑर्डर की बात करेंगे तो असेंबली, इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब सिमिलैरिटी देखो कम होते ही चली जाएगी, अभी ये फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स की बात होने लगी यहाँ पे। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्वेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो प्लांट फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी है और सोलेनेसी है, ये सब के सब किस में इंक्लूड करते हैं, ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं। और ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी तो बाइबल, गीता और कुरान हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों फैमिली किस में आ रही हैं, पॉलीमोनियल्स में, और किस पर बेस्ड हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब जो एनिमल्स में ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें कौन कौन सी फैमिलीज आ जाएंगी, फेलिडी भी आ जाएगी और कैनिडी भी आ जाएगी। ठीक है, फेलिडी होती है जो कैट फैमिली है, जो अभी हमने लॉयन टाइगर वाली सब देखी। ठीक है, जिसमें कैट भी था। और कैनिडे आ जाती है डॉग फैमिली, जिसमें वुल्फ वगैरह आ जाएंगे, डॉग आ जाएगा, फॉक्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये दोनों जो फैमिलीज हैं ये किस ऑर्डर में आ जाती हैं, कार्निवोरा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्सॉन की, वो क्या है, क्लास। ओके, क्लास क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे। जैसे कि हम ऑर्डर प्राइमेटा की बात करें, जिसमें क्या होता है, मंकी होता है, गोरिल्ला होता है, इसमें गिब्बन होता है। ठीक है, तो ये सब किस क्लास में है, मैमेलिया में। ठीक है, अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स। अब इसमें एक दूसरा ऑर्डर जो है वो मैमेलिया में कौन सा आ जाता है, यहाँ पर कार्निवोरा, जिसमें टाइगर, कैट, डॉग सब आ जाते हैं। अभी हमने बात की थी कार्निवोरा में कैट फैमिली और डॉग फैमिली दोनों आती हैं। ठीक है, तो मैमेलिया जो क्लास है तो उसमें क्या आ गए, हमारे प्राइमेट्स भी आ गए और कार्निवोर्स भी आ गए, है ना। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और ह्यूमन बींग्स भी आ गए, और टाइगर, कैट, डॉग वगैरह भी आ गए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लास की बात। नाउ फाइलम। अब फाइलम क्या है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum. अब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये साथ में मिलकर क्या बना देती हैं, एक फाइलम। ठीक है, अब ये कौन सा फाइलम है, ये अगर आपने 9th क्लास में ठीक से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि ये फाइलम है कॉर्डेटा। याद आ रहा है थोड़ा बहुत, किस फाइलम के अंदर आ गया ये सब, कॉर्डेटा। और कॉर्डेट्स के नेम लर्न करने के लिए आपके लिए न्यूमोनिक्स आ जाता है परम। परम सत्य है ये। ठीक है, परम क्या है, क्या इसका न्यूमोनिक का मीनिंग क्या आ जाएगा, पी फॉर पाइसिस, पाइसिस मीन्स फिश। ठीक है, ए फॉर एम्फीबियंस, आर फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एव्स, एव्स मीन्स बर्ड्स, एंड एम फॉर मैमल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे पांचों के पांचों कॉर्डेट्स को सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ प्लांट्स, classes with few similar characters are assigned to a higher category called division. अब यहां पर फाइलम को क्या बोलते हैं हम, डिवीजन। ठीक है, देन अब यहां पर हमारा फाइलम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं किंगडम की। किंगडम क्या है, ऑल एनिमल्स बिलोंग टू
वेरियस फाइला आर असाइन टू अ हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सभी फाइलम को मिलाकर एक हाईएस्ट कैटेगरी बनती है जिसको क्या बोलते हैं हम, किंगडम। एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। आपने एनिमेलिया सुना होगा जिसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं हम, एनिमल किंगडम या एनिमेलिया। ठीक है। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। अब दूसरा क्या आ जाता हमारा, किंगडम प्लांटी। ठीक है, जिसमें सारे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे अलग अलग डिविजन्स के। ठीक है। Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। ठीक है। तो एक्चुअली 5 किंगडम्स होते हैं, तो यहाँ पर हम एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन से 5 किंगडम्स हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो सबसे पहले सिर्फ 2 ही किंगडम दिए गए थे। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो वो क्या थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर धीरे धीरे एक एक बढ़ते गए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये किंगडम सिस्टम जो है वो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है। अब हम एनसीईआरटी की एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, होमो सैपियंस। अब होमो क्या है, जीनस हो गई, और सैपियंस क्या हो गया, स्पीशीज। तो जीनस पता चल गया, होमो। ये किस फैमिली में आते हैं, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। मतलब ये वही वाला ऑर्डर है जिसमें मंकी भी थे, गिब्बन भी थे। समझ में आ रहा है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से ये क्लासिफिकेशन कैसे इंटरलिंक्ड है ना। देन क्लास क्या हो गया, मैमेलिया। अब मैमेलिया में क्या था, मैमेलिया में तो डॉग कैट भी आ गए थे। ठीक है, और ये किस डिवीजन में आ गया, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या है, कॉर्डेटा में तो फिश भी आ गया था और बर्ड्स भी आ गए थे, सब आ गए थे इसमें। समझ में आ रहा है। देन हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का इज द जेनस एंड डोमेस्टिका इज द स्पीशीज। फैमिली इज म्यूसिडी। देन ऑर्डर क्या है यहाँ पे, डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि सबसे बड़ा या लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था, सॉरी लार्जेस्ट क्लास कौन सी थी, इंसेक्टा। और किस फाइलम में, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके। देन बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जहां पे जीनस हो गया, इंडिका क्या हो गया, स्पीशीज है। ठीक है, जीनस मैंजीफेरा। देन फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर इज सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी या डाइकॉट्स भी बोलते हैं ना। तो फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्मी। ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट है वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, है ना, जीनस ट्राइटिकम। फैमिली इज पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी। ओके, और ये डिवीजन या फाइलम क्या हो गया, डिवीजन बोलेंगे ना एनिमल प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्मी। ओके। अभी गेहूं पिसवाने जाना तो क्या बोलना है कि ट्राइटिकम एस्टिवम पिसवाने जाना है। मैंगो खाना तो मैंजीफेरा इंडिका चाहिए। मक्खी आ जाए घर में तो मस्का डोमेस्टिका आ गई आई मीन, है ना। तो ऐसे नाम बोलोगे तो लर्न भी हो जाएगा और घर के सब कंफ्यूज भी कि आपने खाया क्या था, मैंजीफेरा इंडिका कोई डिश तो नहीं है। ओके। देन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम सिर्फ साइंटिस्ट की बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है और इनका योगदान नीट में भी बहुत है, बहुत पूछे जाने वाले साइंटिस्ट हैं ये कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब एरिस्टोटल और लिनियस पे तो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। एरिस्टोटल का क्या है, ये फादर ऑफ जूलॉजी है एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी के जनक या जूलॉजी के जनक। ठीक है, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो क्या है, हिस्टोरिया एनिमेरियम। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, किसमें किया था इन्होंने किया था प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म को किसमें क्लासिफाई किया, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, फिर उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया इनेमा और एनेमा में। अब एनेमा और इनेमा का अंतर क्या आ जाएगा कि एमा मतलब होता है ब्लड, एमा मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, ब्लड। अब जहां पर ए वर्ड आ गया मतलब नहीं, तो इनमें क्या आ जाएगा, ये विदाउट ब्लड हो गए। और ई मतलब कि प्रेजेंट है, तो एनेमा मतलब एनिमल्स विदाउट ब्लड। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअली रेड ब्लड की बात करेंगे, है ना, विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट एनिलीड्स, एनिलीड्स मतलब जो हमारे अर्थवर्म्स वगैरह वाला ग्रुप है ना, उसको छोड़कर सभी क्या होंगे, विदाउट रेड ब्लड होंगे सभी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमेथीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो ये सब क्या है, सब इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि विदाउट रेड ब्लड है। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा होगा, जो कि हम आगे भी इस चैप्टर में या इस चैप्टर में तो नहीं बट एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, इनेमा, इनेमा मीन्स एनिमल्स विथ रेड ब्लड। एग्जाम्पल में आ जाएंगे सभी वर्टिब्रेट्स एंड एनिलीड्स, एनिलीड्स मतलब वही अर्थवर्म वाली फैमिली। ठीक है, और अर्थवर्म वाला ग्रुप। ठीक है, और ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में मैंने क्या बताया था, वर्टिब्रेट्स में ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट्स आ गए थे इसमें वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो अब वर्टिब्रेट्स में हमने क्या बोला था, परम, PARAM मतलब फिशेज आ गई, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, है ना, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। तो ये क्या थे हमारे वर्टिब्रेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब इनेमा को भी उन्होंने दो में क्लासिफाई कर दिया, ओवीपैरा और विवीपैरा। ओवीपैरा मतलब ओवम, ओवम जैसा वर्ड लग रहा है ना, ओवी, तो मतलब क्या है, एग लेइंग, है ना, एग भी बोलते हैं ना ओवम को। तो अब ये ओवीपैरा मतलब एग लेइंग, जिसमें ये आ जाते हैं हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसमें ये परम में पारा आ गया, है ना, पारा वाले जो हैं वो क्या है, ओवीपैरा मतलब पाइसेस मतलब बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स। ठीक है, और जो एम है वो हमारा विवीपैरा में आ गया। विवीपैरा मतलब जो डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, एग ले नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, मैमल्स। ठीक है, एम समझ में आ गया। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद एनिमल्स को क्लासिफाई किसमें किया, इनेमा और एनेमा में, एनिमल्स विथ रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। फिर इनेमा जो विथ रेड ब्लड वाले थे उनको वापस दो में क्लासिफाई किया, ओवीपैरा एंड विवीपैरा। ठीक है, एनिमल्स लेइंग एग एंड एनिमल्स दोज हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओके, so let's proceed to the another scientist, Carolus Linnaeus, again very important scientist। सबसे इनका महान कार्य ये है कि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, ये सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं। He published the book Systema Nature, इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टमा नेचर 1758 में पब्लिश की थी। देन फिलोसॉफिका बोटानिका एंड स्पीशीज प्लांटेरम, तो ये तीनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचर, स्पीशीज प्लांटेरम एंड फिलोसॉफिका बोटानिका। अब सिस्टमा नेचर में उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को 2 नेम्स से बताया। तो वो कौन से 2 नेम्स थे, अभी हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो वो 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं हमारे जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। ओके, तो
तो ये आपको ध्यान रखना है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, फिर सिस्टमा नेचर, उसके बाद बुक और कौन सी है, फिलोसोफिका बोटानिका, स्पीशीज प्लांटेरम, और सिस्टमा नेचर में उन्होंने 2 नेम से एनिमल और प्लांट्स को बताया था, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम से। ओके, इनको कार्ल वॉन लिनी भी बोलते हैं। कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं? कार्ल वॉन लिनी। तो कार्ल वॉन लिनी भी अगर ऑप्शंस में हो तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, जॉन रे, अभी हमने बात की थी, जॉन रे ने स्पीशीज टर्म दिया था और ही डिफाइंड द स्पीशीज, या उन्होंने स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन क्या थी स्पीशीज की, कि जो स्पीशीज है वो क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जॉन रे ने बोला था, देखो 2 लोगों ने डेफिनेशन दी है, एक तो मेयर ने भी दी थी और दूसरी किसने दी स्पीशीज की डेफिनेशन? जॉन रे। जॉन रे के अकॉर्डिंग स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और उन्होंने फैमिली, जेनरा और स्पीशीज, ये 3 टर्म भी इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो स्पीशीज टर्म है वो अपनी जो बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, उसमें बताया है। ठीक है, इस टर्म को यूज किया है इस बुक में, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में। ठीक है, जॉनरे समझ में आ गया। स्पीशीज डिफाइन किया कि स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फैमिली, जेनरा एंड स्पीशीज टर्म दिया, और उनकी कौन सी बुक थी जिसमें स्पीशीज टर्म को यूज किया है? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। ओके, मेयर, अब मेयर की फिर से बात आ गई यहाँ पे कि उन्होंने भी स्पीशीज को डिफाइन किया, पर मेयर के अकॉर्डिंग क्या था स्पीशीज? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीशीज की ट्रू डेफिनेशन है कि इंटरब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, है ना। ये क्या है? इंटरब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन है जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है दूसरे ऐसे किसी ग्रुप से। तो ये मेयर है, इनका पूरा नाम है अर्नस्ट मेयर। ओके, अर्नस्ट मेयर। ओके, नाउ थियोफ्रेस्टस, इन्होंने स्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखी है। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को यूज किया था। अच्छा, आपने देखा होगा आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है कि जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने क्या किया कि उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया, बट कुछ बुक्स में आप देखोगे कि प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में थियोफ्रेस्टस ने डिवाइड किया। अब ये क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन एक बात तो है कि थियोफ्रेस्टस जो थे वो क्या है? वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, है ना। तो मे बी उनका ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा होगा एरिस्टोटल के गाइडेंस में होगा, इसीलिए एनसीईआरटी ने प्रायोरिटी दी है एरिस्टोटल को। ठीक है, बट फिर भी कुछ बुक्स में आप देखोगे कि थियोफ्रेस्टस का दिया हुआ है कि इन्होंने क्लासिफाई किया था किसको? प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ठीक है, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। बट हम किसको सही मानेंगे? हमारी एनसीईआरटी को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, अब फादर ऑफ बॉटनी जो है स्टूडेंट किसके रहे? फादर ऑफ जोलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी के। एनसीईआरटी में ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स को किसने डिवाइड किया था? प्लांट्स को एरिस्टोटल ने। ठीक है, ये आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसमें गिवन है। ओके, सो नाउ प्लीज लाइक our channel, subscribe and press the bell icon to get the notification of our videos and also share it with your friends. Okay, and आपको जो भी पढ़ना है, आगे जो भी चैप्टर चाहिए या जो भी रिव्यूज हैं आपके, कमेंट करके प्लीज बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।